करोड़ों किलोमीटर दूर एक सूखा बर्फीला सुनसान ग्रह मंगल। वहाँ आसमान है लेकिन बादल नहीं है। हवा है लेकिन इतनी पतली कि इंसान सांस भी न ले पाए। और सतह पर बिछी है लाल धूल, हर वक्त किसी न किसी दिशा में जो उड़ती ही रहती है। अब कल्पना कीजिए कि इसी निर्जन खामोश ग्रह से आने वाले 30 साल में इंसानों की वहाँ एक कॉलोनी बसने वाली है। वहाँ लोग नौकरी करेंगे, खेती करेंगे, स्पेस वॉक करेंगे, मिनी सिटी जैसा बसावट होगी वहाँ पर पूरी। ये सब सुनने में थोड़ा सा साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन नासा के मौजूदा रिसर्च और मिशन बताते हैं कि मंगल पर इंसानी भविष्य की तैयारी अब तेज हो चुकी है। इसी शुरुआत को एक बेहद इंटरेस्टिंग नौकरी ने और ज्यादा रोमांचक बना दी है। मंगल ग्रह के लिए धरती पर मंगल जैसा माहौल बना करके वहाँ जॉब आई है, जिसे नासा ने हाल ही में घोषित किया है। नासा मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन असली मिशन पर जाने से पहले साइंटिस्ट को यह समझना जरूरी है कि इंसान मंगल जैसे कठोर वातावरण में एक साल भी जिंदा रह पाएंगे या नहीं। इसी वजह से नासा ने धरती पर एक स्पेशल लैब बनाई है जिसका नाम है मार्स ट्यून अल्फा। ये लगभग 1700 वर्ग फुट चौड़ी है और इसमें एक पूरा एनक्लोज्ड वातावरण है जहां बिल्कुल मंगल जैसी परिस्थितियां बनाई गई हैं। ऐसा सिमुलेशन किया गया है। कम संसाधन, मशीनों के खराब होने की ज़्यादा संभावना, कम्युनिकेशन में देरी, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, सीमित भोजन और साइकोलॉजिकल चुनौतियां। नासा ऐसे 4 लोगों की तलाश कर रहा है जो पूरे एक साल इस वातावरण में रह करके मंगल मिशन जैसी हर चुनौती का सामना करें। इस मिशन में भाग लेने वाले लोगों को पूरे साल स्पेस वॉक जैसी गतिविधियों से लेकर के रोबोट ऑपरेशन, आवास मेंटेनेंस, एक्सरसाइज और सबसे दिलचस्प बात खेती तक करनी होगी। मंगल पर इंसानों के जिंदा रहने के लिए फूड प्रोडक्शन बेहद जरूरी होगा, इसलिए इस सिमुलेशन में भी खेती की प्रक्रिया को गंभीरता से शामिल किया गया है। नासा इस मिशन के प्रतिभागियों को मोटी सैलरी भी देगा। हालांकि ये खुलासा नहीं किया गया है कि इस पर कितना खर्च आएगा। इस नौकरी के लिए योग्यता भी बेहद कठिन है। नासा ने साफ किया है कि केवल वही लोग इस मिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास इंजीनियरिंग, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस में कॉलेज की डिग्री हो। इसके अलावा उम्मीदवार के पास कम से कम 1000 घंटे का पायलट अनुभव हो, वो फ्लाइट उड़ा सकता हो, उम्र उसकी 30 से 55 साल के बीच में हो और उसका फिट होना बेहद जरूरी है, स्मोकिंग ना करता हो और सबसे जरूरी बात कि वो अमेरिका का ही परमानेंट निवासी हो। यह प्रयोग आने वाले दशक में मंगल पर इंसानी मिशन की नींव रख रहा है। मंगल पर इंसानी कॉलोनी बनाने का सपना जितना रोमांचक है उतना ही रहस्यमयी और खतरनाक भी है, क्योंकि वहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियां बहुत जानलेवा है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में एक ऐसी खोज की जिसे सुनकर वैज्ञानिक भी चौंक गए। मंगल जैसा ग्रह है जहां बादल नहीं है, बारिश नहीं है, बिजली जैसी कोई प्राकृतिक प्रक्रिया ही नहीं है, वहां पर परसिवरेंस रोवर ने छोटी छोटी इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स यानी मिनी लाइटनिंग रिकॉर्ड की है। ये आवाजें मंगल की खामोशी को चीरती हुई टक टक जैसी साउंड वेव्स को जनरेट करती हैं, जिसे रोवर में लगे माइक्रोफोन ने कैद किया है। नासा के सुपर सेंसिटिव माइक्रोफोन ने 2 सालों में कुल 55 बार इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज रिकॉर्ड किए। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये बिजली पृथ्वी जैसी तेज चमक वाली बिजली नहीं है, बल्कि छोटी छोटी चिंगारियां हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गुब्बारे को अपने बाल पर रगड़ते हैं और उसमें से हल्की सी स्टैटिक चिंगारी निकलती है। मंगल पर तेज हवाएं जब धूल के कणों से टकराती हैं एक दूसरे से तो उनमें से चार्ज बनता है और ये चार्ज मिनी इलेक्ट्रिक स्पार्क्स पैदा करता है। परसिवरेंस की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि जहां धूल ज्यादा है वहां बिजली की चिंगारियां भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई हैं। 28 घंटे की रिकॉर्डिंग में कई बार एक साफ पैटर्न देखने को मिला है। जहां हवा तेज है वहां स्पार्क ज्यादा होगा। 7 अलग अलग रिकॉर्डिंग्स में एक तरह की मिनी सोनिक बूम जैसी आवाज भी सुनाई दी है, जो मंगल पर सुनी गई पहली बिजली जैसी आवाज है। ये खोज इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल की हवा बहुत पतली है, फिर भी उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का बनना बताता है कि ग्रह पे किसी तरह का लगातार केमिकल चेंज हो रहा है। भविष्य के रोवर्स, स्पेस सूट और इंसान जब मंगल पर उतरेंगे तो ये चार्ज उनके उपकरणों को खराब तक कर सकता है। यानी ये चेतावनी भी है और एक वैज्ञानिक मौका भी। अगर जीवन की शुरुआत धरती पर बिजली की किसी चिंगारी से हुई थी तो क्या मंगल पर कभी ऐसा हुआ होगा? ये सवाल अभी भी एक राज बना हुआ है। वैज्ञानिक दशकों से इस बात की खोज में लगे हैं कि क्या मंगल पर कभी जीवन था। वहां कई रोबोट भेजे गए, मिट्टी की टेस्टिंग की गई, चट्टानों की स्टडीज की गई, लेकिन अब तक कोई भी प्रत्यक्ष जीवन का सबूत हाथ में नहीं लगा है। इतिहास बताता है कि मानव सभ्यता हजारों साल पहले मंगल को आकाश में देखती आई है। कहा जाता है कि 1500 साल ईसा पूर्व मिस्र के लोगों को मंगल ग्रह की जानकारी थी, जबकि चीन के खगोलविदों ने इसे ईसा से 400 साल पहले इसकी स्टडी करना शुरू किया था। और भारत में जो खगोल शास्त्र है और एस्ट्रोनॉमी है उसमें तो आप जानते ही हैं कि कितनी सटीक गणना हमको मिलती है। लेकिन
मंगल की पहली वास्तविक फोटो जो है 1964 में मरीनर 4 ने भेजी थी और पहली बार कोई रोबोटिक वाइकिंग 1 1976 में मंगल की सतह पर उतरा था। आज की तारीख में मंगल पर अमेरिका के 2 रोवर और चीन का एक रोवर मौजूद है। अब तक रिसर्च बताती है कि अरबों साल पहले मंगल पृथ्वी की तरह ही गर्म था, नमी वाला और संभावित रूप से जीवन विवाह मौजूद होगा। मंगल पर कुछ चट्टानें मिली हैं जिनका विश्लेषण ये बताता है कि वहां कभी बहता हुआ पानी रहा होगा, लेकिन करीब 4 अरब साल पहले ये ग्रह अचानक से बदल गया। तापमान घटने लगा, सोलर तूफानों ने उसका वातावरण बिल्कुल बदल दिया, ऑक्सीजन कम होने लगी और पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ गया। इससे वहां मौजूद जीवन अगर था तो खत्म हो गया। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि किसी विशाल उल्कापिंड ने मंगल को उजाड़ दिया, कुछ वैसे ही जैसे जुरासिक पार्क में एक कॉमेट आया और डायनासोर खत्म हो गए। आज की स्थिति ये है कि मंगल पर जीवन का कोई भी नामो निशान नहीं मिला है। इतनी खोज के बावजूद वहां ना कोई बैक्टीरिया मिला है, ना कोई और माइक्रोब। आज मंगल पर सिर्फ धूल के दानव मौजूद हैं। घबराइए मत, असली दानव नहीं है ये धूल के बड़े बड़े बवंडर हैं जिनकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है और चौड़ाई 300 मीटर तक। ये घूमते घूमते कहीं भी रेत के टीले बना देते हैं। मंगल पर एक दिन 24 घंटे 39 मिनट का होता है और तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जो इंसानों के लिए बेहद कठिन है। इन सब के बावजूद वैज्ञानिकों को विश्वास है कि अगले 3 दशक में मंगल पर इंसानी कॉलोनी का पहला चरण मुमकिन हो जाएगा। पर सबसे पहले वहां भेजे जाएंगे वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, पायलट, बायोलॉजिस्ट, मेडिकल एक्सपर्ट और जियोलॉजिस्ट। ये लोग मंगल पर ऊर्जा सिस्टम स्थापित करेंगे, घर बनाएंगे, खेती की शुरुआत करेंगे और वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। शुरुआती सालों में मंगल पर ऑटोमेशन, रोबोटिक्स ही इंसानों की मदद करने वाले हैं। नासा के मौजूदा सिमुलेटेड मिशन मार्स ड्यून अल्फा को मंगल कॉलोनी का प्रोजेक्ट का पहला कदम माना जा रहा है। आने वाले 10 से 15 साल में कई और सिमुलेशंस, बड़े प्रयोग और रोबोटिक मिशन भी चलाए जाने हैं। 30 साल बाद मंगल की पहली मिनी कॉलोनी इंसानों के लिए एक रियलिटी बन जाएगी। जहां तक सवाल है कि क्या आप इस कॉलोनी का हिस्सा बन सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन तैयारी अभी से आपको शुरू करनी होगी। मंगल मिशन की शुरुआती टीमों में वही लोग शामिल होंगे जिनके बैकग्राउंड में साइंस और इंजीनियरिंग होगा, जो मेडिकली रूप से काफी फिट होंगे, जिनमें बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करने की क्षमता होगी। यानी मंगल का रास्ता धरती पर ही बनाई गई ट्रेनिंग सेंटर से होकर के गुजरेगा। मंगल पर इंसानी कॉलोनी आज भले ही साइंस फिक्शन लगता हो, लेकिन इसकी नींव नासा के इन मिशन से पड़ चुकी है। मंगल पर रिकॉर्ड हुई बिजली की आवाजें हो या धूल के तूफानों के रहस्य, हर खोज हमें ये बताती है कि हम एक कदम और करीब पहुंच रहे हैं। अब सिर्फ इंतजार है उस दिन का जब इंसान पहली बार इस लाल ग्रह यानी मंगल की लाल मिट्टी पर कदम रखकर वहां अपना घर बनाएगा। वैसे ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। इस तरह के और वीडियोस आप किस किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं वो भी अपनी राय में लिख करके भेज दीजिए। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और कड़क चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।